नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। चाय पर चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नए साल के शानदार और भक्तिमय शुभारंभ की और लोगों को उम्मीदों का दामन लिए भगवान के दर पर लोग पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। बात हम साल के पहले दिन गुजरात में बने एक नए रिकॉर्ड की भी करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बात अयोध्या की भी करेंगे, रामलला की विराजमान होने वाली मूर्ति के बारे में भी बताएंगे। अक्षत निमंत्रण क्या है ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। नए साल पर इसरो की नई छलांग की भी बात करेंगे और 2024 में बॉक्स ऑफिस की उम्मीदों पर भी चर्चा करेंगे। साल के पहले दिन ईश्वर के दर्शन हो जाएं तो नव वर्ष का इससे बेहतर शुभारंभ भला और क्या हो सकता है। इसीलिए देश भर के मंदिरों में आज साल के पहले दिन आस्था का सैलाब देखने को मिला। बिल्कुल, दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं लिए आज अपने आराध्य देव के घर पहुंच रहे हैं, यानी कि मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। हर किसी की कामना यही थी कि नया साल हर किसी के लिए खुशियों की सौगात लेकर आए। नई उम्मीदों और उत्साह के साथ नए साल की शुरुआत। साल के पहले दिन अपने आराध्य देव के दर्शन के लिए मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। नया साल तरक्की और आरोग्य की सौगात लेकर आए, यही कामना लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने सुबह सुबह मंदिरों का रुख किया। दिल्ली के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कालकाजी मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त नए साल पर मां का आशीर्वाद के लिए पहुंचे। दिल्ली के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कालका मंदिर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं, क्योंकि साल का पहला दिन है। ऐसे में लाजमी हो जाता है कि आप भगवान के भी दर्शन करें, उनसे भी आशीर्वाद लें, जिससे आपका आने वाला साल जो है वो और अच्छा बीते। इसलिए इस कामना के साथ माँ के जो भक्त हैं वो कालका मंदिर पहुंच रहे हैं, क्योंकि कालका मंदिर के लिए ये भी कहा जाता है कि यहाँ सच्चे मन से आप जो मांगते हैं, जो मुराद होती है आपकी, वो पूरी हो जाती है। झंडेवालान मंदिर में सुबह 5 बजे से ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भारी भीड़ के बावजूद भक्तों को दर्शन में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए मंदिर में खास इंतजाम किए गए थे। माँ का दरबार आज भव्य सजा हुआ है, क्योंकि साल का पहला दिन है। ऐसे में बड़ी तादाद में श्रद्धालु जो हैं वो आज जगह जगह अलग अलग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, इस कामना के साथ कि साल के पहले दिन वो माँ के दर्शन करें या उनके जो भी आराध्य हैं, जो भी इष्ट हैं, उनके दर्शन करें, जिससे उनका पूरा साल, आने वाला साल अच्छे से बीते। उज्जैन में साल के पहले दिन बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ था। भारी भीड़ की वजह से भगवान महाकाल के दर्शन के लिए भक्तों को लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन भक्तों के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं आई। हम जलगांव से आए हैं महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन। हम सुबह से मिले, लेकिन हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए पूरी फैमिली के साथ में। आज मेरा सपना पूरा हुआ है। जय महाकाल। गुजरात के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी साल के पहले दिन प्रातः महापूजा और आरती की गई। जम्मू के बावे वाली माता मंदिर में भी भक्तों की लंबी कतार दिखी। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ नए साल पर माँ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के प्रसिद्ध बावे वाली माता मंदिर में और आप देख सकते हैं कि नव वर्ष के शुभ अवसर पर यहाँ पर भक्तजन जो है भारी संख्या में आए हैं। मेरे पीछे आप कतारें देखिए, लंबी कतारें हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं की, जम्मू के अलग अलग क्षेत्रों से और साथ ही में जम्मू कश्मीर से बाहर दूसरे राज्यों के भी यहाँ पर भक्तजन आए हैं माता रानी के दर्शनों के लिए। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में भी नए साल के शुभ अवसर पर मां के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर में नव वर्ष के शुभ अवसर पर हर साल की तरह इस बार भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे। यहाँ दर्शन के लिए कई किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई थी।
मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जहां पर सिर्फ मुंबई से नहीं, महाराष्ट्र से नहीं, भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों से लोग यहां पहुंचते हैं। अगर आप अभी देखें तो ये भारी संख्या सुबह से यहां पर है। लोग अपनी अपनी मन्नतें और आशाएं लेके यहां भगवान श्री गणेश के पास पहुंचे हैं। लोग इसी तरीके से भारी संख्या में, हजारों लाखों के संख्या में यहां पहुंचते हैं और दिन भर लोगों की संख्या इसी तरह से बढ़ती रहेगी। भगवान राम की नगरी अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में भी भक्तों का सैलाब दिखा। नए साल के शुभ अवसर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में भी लोग भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। हमने दर्शन करा, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा लगा, राम जी के अच्छे से दर्शन हुए। लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में भी नववर्ष पर बजरंग बली के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। नया साल 2024 लग गया है और उस 2024 की पहली सुबह की शुरुआत लखनऊ वासी पवन पुत्र हनुमान के दर्शन के साथ कर रहे हैं। और साक्षात आप दर्शन करिए आप बजरंग बली हनुमान के, और ये वो दर्शन आपको हम करवा रहे हैं। नव वर्ष है, बजरंग बली हनुमान सेतु के दर्शन आप यहाँ पर करिए। नए साल के पहले सूर्योदय के साथ अयोध्या में सरयू तट पर हजारों की संख्या में भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। हरिद्वार और वाराणसी में गंगा घाटों पर भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। आस्था के रंग में डूबे भक्तों के मन में यही कामना थी कि नया साल सभी के लिए सुख समृद्धि के साथ खुशियों की सौगात लेकर आए। दिल्ली से नीतू झा, जम्मू से सुनील जी भट्ट, मुंबई से पारस दामा और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुजरात में नए साल का शुभारंभ अनोखे तरीके से किया गया। महिसाड़ा जिले के मोडेसा में सूर्य मंदिर में सूर्य नमस्कार से पहले दिन की शुरुआत हुई। यहां पर 4000 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। लेकिन ये सूर्य नमस्कार सिर्फ यहां तक ही सीमित नहीं था, बल्कि 108 जगहों पर भी सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया और इसमें 51 ऐतिहासिक स्थलों के आयोजन भी शामिल हैं और 15 लाख लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया और एक नया रिकॉर्ड बनाया। नए साल की पहली किरण और सूर्य नमस्कार से स्वागत। ये नजारा गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर के परिसर का है। विरासत समेटे हुए इस मंदिर के प्रांगण में जब योग के साथ नए साल का शुभारंभ हुआ तो यहाँ का माहौल देखने लायक था। मोढेरा का सूर्य मंदिर हमारी अद्भुत विरासत का बेजोड़ उदाहरण है और इसके प्रांगण में योग से नए साल का शुभारंभ ही नहीं हुआ, बल्कि एक साथ इतनी संख्या में आए लोगों ने सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड भी बनाया, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। ये कार्यक्रम 108 जगहों पर आयोजित किया गया था, जहां लाखों लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया। इस खास मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे और उन्होंने लोगों की हौसला अफजाई की। ये सूर्य मंदिर विलक्षण स्थापत्य और शिल्प कला का शानदार उदाहरण है। इस मंदिर के निर्माण में जोड़ लगाने के लिए कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। ईरानी शैली में बने इस मंदिर को सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 ईस्वी में 2 हिस्सों में बनवाया था, जिसमें पहला हिस्सा गर्भगृह का और दूसरा सभा मंडप का है। गर्भगृह में अंदर की लंबाई 51 फुट 9 इंच और चौड़ाई 25 फुट 8 इंच है। मंदिर के सभा मंडप में कुल 52 स्तंभ है। इन स्तंभों पर अलग अलग देवी देवताओं के चित्रों के अलावा रामायण और महाभारत के प्रसंगों को बेहतरीन कारीगरी के साथ दिखाया गया है। इन स्तंभों को नीचे की ओर से देखने पर ये अष्टकोणाकार और ऊपर की ओर देखने से ये गोल नजर आते हैं। मंदिर का निर्माण कुछ इस प्रकार किया गया था कि सूर्योदय होने पर सूर्य की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह को रोशन करे। सभा मंडप के आगे एक विशाल कुंड है जो सूर्य कुंड या राम कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चलिए अब आपको जम्मू कश्मीर में मौसम का स्वैग दिखाते हैं। गुलमर्ग में नए साल के खास मौके पर बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचे और पहुंच भी रहे हैं। बर्फीले मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। बिल्कुल, गुलमर्ग की फिजा ऐसी बदली है कि हर कोई थिरकने लगा, क्योंकि खूबसूरत वादियों में नए साल के स्वागत के साथ ही फिजा बदल गई है और माहौल लुभावना हो गया है। नए साल पर सैलानियों की बहार, घाटी पर्यटकों से गुलजार। नए साल के इस खास मौके पर बड़ी तादाद में सैलानी पहाड़ी राज्यों का रुख कर रहे हैं। वैसे तो घाटी की खूबसूरत वादियों में पूरे साल सैलानियों का जमावड़ा रहता है, लेकिन नए साल का खुमार ही कुछ ऐसा है कि सैलानी यहाँ खिंचे चले आ रहे हैं। गुलमर्ग की प्राकृतिक सुंदरता और वादियों के बीच देश भर से आए सैलानी नए साल के जश्न में डूबे हैं। साल तो खास करके एब्रोगेशन 370 के होने के बाद खास करके लोगों को यहाँ एक कंफर्ट लेवल महसूस हो रहा है। अच्छी जगह पूरे कायनात पे आपको और कहीं नहीं मिलेगी। सबसे रिक्वेस्ट करूंगा बार बार कश्मीर आए। कश्मीर बहुत महफूज और बहुत शांतिप्रिय जगह है। गुलमर्ग आके बहुत अच्छा लगा। मैं 2 साल से आता हूँ और ये गुलमर्ग बहुत सुंदर है। मौका खास है तो जश्न भी शानदार बनता है, और जब इस जश्न में गुलमर्ग की वादियों का तड़का हो तो क्या ही कहना। बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर भले ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन सैलानियों के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं है। बहुत ठंडी है, क्योंकि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में इतनी ठंडी नहीं पड़ती है। हम लोग रायपुर से हैं, रायपुर में इतनी ठंड नहीं होती है। यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। हम लोगों ने 3-3, 4-4 जैकेट, स्वेटर, इनर सब ऐसे पहना, 2-2 सॉक्स ऐसे पहना। गुलमर्ग में मौसम का मिजाज यूं बदला है कि सैलानियों के चेहरों पर रौनक आ गई है। देश के कोने कोने से पहुंचे पर्यटक यहां सैर सपाटे में मशरूफ हैं। हालांकि आने वाले दिनों में यहां तापमान में और भी गिरावट हो सकती है। पूरे कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, गुलमर्ग में कुछ ज्यादा ही। यहाँ पर नए साल के पहले दिन तापमान -5 डिग्री तक लुढ़का सुबह सवेरे। जहां जब तक के दूसरे इलाकों की बात करें कश्मीर में, वहां पर भी तापमान जो है 0 से नीचे ही जा रहा है। जाहिर है कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों में नए साल का जश्न दोगुना हो गया है और सैलानियों की आमद से घाटी में स्थानीय कारोबारियों को भी लाभ मिल रहा है। गुलमर्ग से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों पर सैलानियों की बहार है तो राजस्थान भी पर्यटकों से गुलजार है। जिन लोगों को बर्फ या ठंड से थोड़ी सी दिक्कत परेशानी होती है वो राजस्थान का रुख कर रहे हैं और सैर सपाटे का मजा ले रहे हैं। बिल्कुल, राजस्थान के पर्यटक स्थलों में पर्यटकों का जमावड़ा बना हुआ है। उदयपुर में भी नए साल के जश्न के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और झीलों की नगरी की फिजा भी बदल गई है। सैलानियों से पहाड़ गुलजार हैं, तो राजस्थान का मौसम भी सैलानियों को काफी पसंद आ रहा है। ठंड के मौसम में यहाँ पर भी पड़ोसी राज्यों से पर्यटक पहुँच रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है और झील के किनारे मौसम का लुत्फ उठाने के लिए लोग यहाँ पहुँचे हैं। कोई तस्वीर ले रहा है तो कोई मौज कर रहा है। हर किसी को उदयपुर काफी पसंद आ रहा है। यहाँ इतनी अच्छी जगह है कि मतलब यहाँ आके तो ऐसा लग रहा है कि बार बार आए। लेक सिटी है, झीलों की नगरी है, यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है। हर फैमिली मेंबर्स को यहाँ आना चाहिए। इस टाइम यहाँ बहुत क्राउड है। उदयपुर सिटी बहुत नाम सुना था हमने, बहुत लोगों ने सुना था। झीलों का शहर है और यहाँ पे हमें वास्तव में रियलाइज हुआ कि झीलों का ही शहर है। इतनी बड़ी झील हमने कहीं नहीं देखी। पहली बार आए हैं, काफी दिन से सोच रहे थे आने के लिए। क्लाइमेट भी अच्छा था, सोचा जाके आते हैं। इसी रूट पर हम कंटिन्यू करेंगे विंटर्स में, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत अच्छा रहता है इस टाइम, बच्चों के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। यहाँ पे लेक्स बहुत अच्छी हैं, मतलब आप बोटिंग भी इंजॉय कर सकते हो और प्राइस भी रिजनेबल है, मतलब एवरीवन कैच इट। जाड़े के मौसम में कई लोग पहाड़ों का रुख ना करके राजस्थान आते हैं ताकि ठंड के मौसम में भी उन्हें गर्मी का एहसास हो सके। इसलिए लोग जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर घूमने का प्लान करते हैं। इस बार तो पहाड़ों पर बर्फबारी की कमी भी लोगों को रेगिस्तानी राज्य जाने के लिए प्रेरित कर रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पर चर्चा आप देख रहे हैं। नए साल के आगाज के साथ ही अब अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला के विराजने का भी काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में अब महज 21 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में अब राम मंदिर की भव्यता और दिव्यता देखते ही बन रही है। बिल्कुल, राम मंदिर अब भव्य आकार ले चुका है और जल्द ही मंदिर निर्माण का कार्य भी पूरा हो जाएगा। गर्भगृह में रामलला की मूर्ति को लेकर भी लगभग सहमति बन गई है। खबर यह है कि रामलला की मूर्ति का चयन भी हो गया है, जिसके दर्शन राम भक्त भव्य मंदिर में करेंगे। नीलकमल जैसी आंखें, चंद्रमा की तरह चमकता चेहरा, घुटनों तक लंबे हाथ, होठों पर निश्चल मुस्कान और देवीय सहजता के साथ गंभीरता, यानी ऐसी जीवंत मूर्ति जो देखते ही मन को भा जाए और एक टक देखने के बाद भी आंखें तृप्त होने के बजाय प्यासी सी रहे। कुछ ऐसा ही होगा रामलला का बाल स्वरूप, कुछ ऐसी ही होगी अयोध्या के भव्य राम मंदिर प्रभु श्री राम की मूर्ति। कुछ ऐसा ही होगा रामलला का बाल स्वरूप। 51 इंच की ऐसी विलक्षण मूर्ति के लिए 3 चुनिंदा कलाकारों ने 3 अलग अलग मूर्तियां बनाई हैं। जानकारी के मुताबिक इन 3 मूर्तियों में से कृष्ण शिला पर मैसूर के शिल्पकार अरुण योगीराज के हाथों से बनाई गई मूर्ति पर अंतिम मुहर लगभग तय है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट ने काफी मंथन के बाद श्याम शिला पर उकेरी गई प्रभु श्री राम की बाल काल्य मूर्ति को फाइनल कर दिया है। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में वर्णित रामलला के स्वरूप जैसी झलक दिखेगी। मूर्ति में श्री राम 5 साल के बालक के रूप में खड़े हुए दिखेंगे। धनुष बाण मूर्ति का हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि साज सज्जा हिस्सा होंगे, जिसमें लोगों को राजा दशरथ के पुत्र और विष्णु अवतार श्री राम के दोनों रूपों की झलक मिल सकेगी। इस खास प्रतिमा को कर्नाटक के स्पेशल नीले पत्थरों को तराश कर बनाया गया है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की मंगल घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, लोगों के मन में ये जिज्ञासा भी प्रबल हो रही है कि आखिर रामलला की कौन सी मूर्ति मंदिर में विराजमान होगी। शुक्रवार को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति के चयन को लेकर मंदिर कमेटी की बैठक हुई। जानकारी के मुताबिक बैठक में तीनों मूर्तियों को देखने के बाद चयन की जाने वाली मूर्ति को लेकर काफी कुछ सहमति बन गई है। हालांकि इसकी घोषणा जनवरी के प्रथम सप्ताह में की जाएगी। जाहिर है सालों बाद भगवान राम का वनवास खत्म हो रहा है। अयोध्या में त्रेता युग जैसा नजारा दिख रहा है। ऐसे में रामलला की मूर्ति भी उतनी ही भव्य होगी। जानकारी के अनुसार राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की पुरानी मूर्ति को भी नई मूर्ति के साथ ही स्थापित किया जाएगा। नई मूर्ति को अचल मूर्ति कहा जाएगा, जबकि पुरानी मूर्ति उत्सव मूर्ति के तौर पर होगी। श्री राम से जुड़े सभी उत्सवों में उत्सव मूर्ति को ही शोभा यात्रा में विराजमान किया जाएगा। वहीं नई मूर्ति सदा गर्भगृह में भक्तों के दर्शन के लिए होगी, जबकि पुरानी मूर्ति देश भर के सिद्ध मंदिरों में ले जाई जाएगी। उसके बाद राम मंदिर के गर्भगृह में अचल मूर्ति के बगल में पुरानी मूर्ति स्थापित की जाएगी। नए साल पर श्रद्धालुओं की भव्य राम मंदिर के दर्शन की मनोकामना पूरी होने जा रही है। 22 जनवरी 2024 को वो पावन तिथि जब पतित पावन राम जन्मभूमि पर भगवान राम की प्रतिमा की वैदिक विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की सूचना देने के लिए आज घर घर पर अक्षत निमंत्रण पहुंचने लगा है। निमंत्रण में पूजित अक्षत प्रभु राम का चित्र और पत्रक दिया जा रहा है। पत्रक को खास तौर पर छपवाया गया है, जिसमें इस बात की अपील की गई है कि लोग प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या ना पहुंचे। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के दिन क्या क्या करें, इस बात की जानकारी भी पत्रक में दी गई है। पत्रक में कहा गया है कि लोग 22 जनवरी को अपने घर के पास के मंदिर में आयोजन करें, दीपावली जैसा उत्सव मनाएं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से 22 जनवरी को दीप जलाकर दिवाली मनाने का आह्वान किया है। पूरे देश में अक्षत निमंत्रण बांटने की जिम्मेदारी संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता संभाल रहे हैं। इसके लिए अलग अलग टोलियों तैयार की गई हैं। राममय हो गया है। आ रही है शुभ घड़ी, गीत मंगल गा रहा हूँ, राम मंदिर का निमंत्रण लेकर आपके घर आ रहा हूँ। देश भर में विश्व हिंदू परिषद के लाखों कार्यकर्ता इसी तरह से आज से 15 दिन तक घर घर जाएंगे और घर घर जाकर के
निमंत्रण देंगे राम मंदिर का। अक्षत निमंत्रण, जैसा कहा गया था कि अक्षत के जरिए ये निमंत्रण दिया जाएगा, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं अक्षत निमंत्रण के लिए अक्षत बिल्कुल तैयार है और उत्साह भी उतना है राम मंदिर निमंत्रण देने। भगवान के नाम पे तो उत्साह ही है और हम लोगों को खुशी है कि हमारे राम फिर से अपने स्थान पे विराजमान होंगे, हम लोग दर्शन करेंगे। बिल्कुल, ये राम लला के लिए जो उनकी प्राण प्रतिष्ठा है उसके लिए निमंत्रण है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख में तो उस दिन बहुत ज्यादा लोग वहां होंगे, तो इसलिए बाद के समय में जाएं। अशोक जी हैं पूरा इसका संयोजन कर रहे हैं, बताइए ये आप एक चित्र भी दे रहे हैं, साथ में क्या क्या दे रहे हैं? हम सबसे पहले जब जिस घर में जा रहे हैं उसके घर के व्यक्ति से आग्रह करें कि आप अपने पूजा के घर से आप थाली ले आइए और उस जब तक वो आते हैं उन पर पुष्प के बारिश करते हुए उनको कहते हैं कि ये हमारे भगवान श्री राम के पूजित अक्षत है और ये वो भगवान श्री राम का जो मंदिर बना है सबके सहयोग से बना है। और भगवान श्री राम जब 22 जनवरी को जब विराज जाएंगे उसके पश्चात आप वहाँ पे 31 जनवरी और 1 फरवरी के लिए आप आमंत्रित। बाद की तारीखों में जो लोग जाएं वो जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा उस दिन लोग नहीं जा पाएंगे अयोध्या। अच्छा, देख क्या रहे हैं? हम देख रहे हैं साथ में अशोक जी आप ये राम मंदिर का चित्र है जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, साथ में एक पत्रक भी दिखाई पड़ रहा है। क्या लिखा है इसमें? पत्रक में अपील की गई है हमारे जो मंदिर है, मंदिर में जो हमारे मंदिर की कितनी लंबाई है, ऊंचाई है, कितने उसके गर्भगृह हैं, कहाँ पे भगवान श्री राम विराजेंगे और हमारे कितने सारे हमारे संघर्ष हुए हैं और उन संघर्षों की भी इसमें कथा है। और साथ ही साथ इसमें ये लिखा है कि आप 31 जनवरी और 1 फरवरी को आएं और उसके बाद में चाहे जब आएं। 22 जनवरी के लिए हम लोग मना कर रहे हैं, बल्कि हम लोग ये कह रहे हैं कि 15 जनवरी से लेकर के और 25 जनवरी के बीच में कतई आप वहां न जाएं, क्योंकि हमारे अति आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि भगवान को, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर घर में उस दिन दिवाली होनी चाहिए, तो जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन दिवाली होगी। अब तक का सबसे बड़ा संपर्क अभियान, क्योंकि राम मंदिर निधि समर्पण के लिए देश भर में करीब 12 करोड़ परिवारों को संपर्क किया गया था, लेकिन इस बार उससे भी ज्यादा परिवारों से, लोगों से संपर्क करने का लक्ष्य है और राम मंदिर का निमंत्रण देने का लक्ष्य है। तो लखनऊ में यह दृश्य दिखाई पड़ रहा है जब लोग निमंत्रण देने के लिए निकले हैं और राम मंदिर आने का न्योता, अक्षत निमंत्रण लोगों को दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। दिल्ली में भी हर घर राम अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली के कपड़ा बाजार पहुंचे और व्यापारियों को राम ध्वज बांटे। बिल्कुल, दुकानदारों को राम ध्वज बांटते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राम राजनीति से ऊपर हैं, इसीलिए वो खुद गली गली घूम रहे हैं, क्योंकि हर राम भक्त राम से जुड़ा है। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और इसकी तैयारियां अब देश भर में जोरों शोरों से शुरू हो गई। इस वक्त मेरे साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं और वो दिल्ली के क्लॉथ मार्केट में और यहाँ तमाम दुकानदारों को ध्वज बांटे जा रहे हैं, उन्हें अक्षत पत्र दिया जा रहा है, साथ ही न्योता दिया जा रहा है। राम मंदिर का जो प्रतिबिंब है वो भी दिया जा रहा है। सर, 22 तारीख को देश में दिवाली मनाने की तैयारी है, क्या क्या होने वाला है? क्योंकि देश बहुत राममय हो चुका है, देश में अद्भुतपूर्व उत्साह आ चुका है। सदियों के बाद राम महाप्रभु जी की भव्य मंदिर निर्माण हो चुका है, प्रतिमा का भी चयन हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को शुभ मुहूर्त आएगा। देश की जनता 22 तारीख को वो भव्य मंदिर का पूर्णांग चित्र दिखेगा। देश राम का है, राम को सदियों से लोग इंतजार करते थे और वो शुभ खेड़ी आ गया है। सर, एक लंबा इंतजार, 500 साल लोगों ने इंतजार किया। ऐसा लगता है मानिए इस युग में प्रभु राम एक बार फिर वापस लौट रहे हैं। किस तरह से इस दिन को दिवाली की तरह मनाएगी भाजपा भी और किस तरह से सरकार क्या कुछ करने वाली? देखिए, ये सरकार की विषय नहीं रहा, ये समाज की विषय हो चुका है। मैंने जैसे कहा कि देश राम का ही है। जय श्री राम। बिल्कुल, और यहाँ पर ध्वज जो है वो दिए राम जी का है, इसलिए समाज आज उस उत्सव को मना रहा है। आज देखिए, मैं यहाँ की क्लॉथ मर्चेंट की एसोसिएशन के मित्रों ने मेरे को इस पवित्र काम पे भागीदारी होने के लिए अवसर दिया। अब देख रहे हैं, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, आम लोग राम से जुड़ चुके हैं, तो राम का ही थे। अभी एक क्षण आया है उसको सेलिब्रेट करने का।
देश में हर तरफ राम नाम की गूंज है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हर तरफ भक्ति और खुशी का माहौल है। लोग राम धुन से अपनी खुशी जता भी रहे हैं। बिल्कुल, और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लोगों पर राम भक्ति सवार है और ये अपने सुरों से इस भक्ति भाव में किस तरीके से डूबे हुए हैं। देखिए जरा। मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरे प्रभु राम आए हैं, 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 मेरे प्रभु राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से। चंद्र और सौर मिशन के बाद साल 2024 के पहले दिन इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन फिर से इतिहास रच दिया है। इसरो ने पहली बार आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अंतरिक्ष में एक ऐसा सैटेलाइट छोड़ा है जो बेहद ही खास है। बिल्कुल, इसरो दुनिया का दूसरा और देश का पहला ऐसा सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है जो पल्सर, ब्लैक होल्स, आकाशगंगा, रेडिएशन आदि की स्टडी करेगा और इसका नाम है एक्सपोसैट और इसे पीएसएलवी रॉकेट से लॉन्च किया गया। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। नया साल, इसरो की नई उड़ान। Made brighter by a majestic liftoff. इसरो ने देश को दिया न्यू ईयर गिफ्ट। X-ray polarimetric satellite towards its destination. अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की जय जयकार। श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से PSLV C-58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने साल के पहले ही दिन अंतरिक्ष में कामयाबी का परचम लहरा दिया। फर्स्ट स्टेज सेपरेटेड, सेकंड स्टेज इंजन स्टार्टेड, क्लोज लूप गाइडेंस इनिशिएटेड। इसरो ने नए साल के इस खास मौके पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से PSLV C-58 के जरिए एक्सपोसैट सैटेलाइट को लॉन्च किया है। एक्सपोसैट के साथ ही इसरो ने अंतरिक्ष में 10 और भी सैटेलाइट की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की है। पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि एक्सपोसैट की खासियत क्या है और ये अंतरिक्ष में किस तरह से काम करेगा। दरअसल एक्सपोसैट एक एक्स-रे पोलैरिमीटर सैटेलाइट है जो आसमान में होने वाली घटनाओं, ब्लैक होल और सुपरनोवा की स्टडी करेगा। साथ ही इस सैटेलाइट के जरिए अंतरिक्ष में होने वाली रेडिएशन का भी अध्ययन किया जा सकेगा। एक्सपोसैट एक एक्स-रे के जरिए आंकड़ों को इकट्ठा करेगा जिससे ब्रह्मांड को समझने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही सैटेलाइट में 2 पोलैड मौजूद है और पॉलिक्स अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा चमकदार चीजों के बारे में पता लगाएगा। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। So on 1st January 2024, yet another successful mission of PSLV has been accomplished. PSLV C-58 has placed the
primary satellite ExpoSat in the desired orbit of 650 kilometer, 6-degree inclination. And we'll be waiting for the exact orbital parameters that will just now come. And we are also waiting for the satellite to have its solar panel deployed. Third stage performance normal. Performance of third stage. खास बात यह है कि ये एक्सपोसैट सैटेलाइट धरातल से करीब 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। यानी कि इसरो अब अंतरिक्ष के उन अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहा है जो दुनिया के लिए अब तक पहेली बनी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चुका है 2024 का। हमारी न्यू ईयर तो बहुत शानदार शुरू हुई है, उम्मीद करते हैं आपकी भी हुई होगी। और पूरी गुड न्यूज टुडे की तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, एक बात तो तय है कि नया साल शुरू होते ही हर किसी का अपना अपना रेजोल्यूशन होता है ना, लेकिन जैसे जैसे साल बीतता जाता है ना तो थोड़ी उम्मीदें कम होती जाती हैं, लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ। लेकिन आप रिलैक्स ना हो, आपकी जिंदगी में अच्छी और पॉजिटिव खबरें और पॉजिटिविटी भरने के लिए गुड न्यूज टुडे और हमारी चाय पर चर्चा हमेशा रहेगी आपके साथ।